बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक जो है वो है रिपोर्ट राइटिंग, और रिपोर्ट राइटिंग के बारे में आज हम स्टार्ट करेंगे। रिपोर्ट राइटिंग है क्या चीज़? सबसे पहली चीज़, रिपोर्ट राइटिंग, हम लोग किसी भी ऑफिशियल को किसी भी चीज़ के बारे में जब कोई इन्फॉर्म करते हैं दैट इज़ ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड, और व्हेन यू सी समथिंग, व्हेन यू विजिट समवेयर, और उसके बारे में टोटल डिटेल एक देना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करना, और या किस चीज़ के बारे में बताना कि ये चीज़ पहले इस तरह हो रही है या हो चुकी है या ये मसला है, इस तरह के बारे में रिपोर्टिंग करना। या आप ये सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं कि किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्म करना या उसके बारे में कोई भी नरेट करना, इस चीज़ को हम कहते हैं रिपोर्ट राइटिंग। व्हेन यू आर गिवन द टास्क अबाउट something, you need to visit there, you need to ask someone, or you need to think about that and reveal your information। ठीक हो गया? तो इसमें द स्टाइल ऑफ द रिपोर्ट, सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। रिपोर्ट के फॉर्मेट की बात हम बाद में करेंगे। फिलहाल नंबर वन चीज इसमें क्या होगी? द लैंग्वेज एंड स्टाइल। ये चीज आपने इस पे फोकस करना है। आपकी रिपोर्ट जो है वो लाजमी तौर पे सिंपल लैंग्वेज एंड शॉर्ट सेंटेंसेस, इस चीज को आपने याद रखना है कि सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए आपकी और शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए। ठीक हो गया? और उसके अलावा आप क्या करेंगे कि योर लैंग्वेज और डिक्शन, जिसको आप कहते हैं, आपकी वर्डिंग जो है, दैट मस्ट बी प्रॉपर। ठीक हो गया? प्रॉपरली स्टैंडर्ड वर्डिंग आपकी यूज होनी चाहिए, या आप इसको ये भी कह सकते हैं और एप्रोप्रिएट, ये वर्डिंग आपकी होनी चाहिए। लैंग्वेज एंड स्टाइल के अंदर सिंपल लैंग्वेज आपने यूज करनी है, बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज यूज करने की जरूरत नहीं है। योर मैसेज मस्ट बी क्लियर। ठीक हो गया? उसके अलावा जो सेंटेंसेस आप यूज करेंगे वो शॉर्ट सेंटेंसेस होने चाहिए, ज्यादा लेंथी सेंटेंसेस या कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं होती है। ठीक हो गया? उसके अलावा आपकी लैंग्वेज और डिक्शन, मैंने दोनों वर्ड यहाँ पर यूज कर दिए हैं कि यानी कि आपकी लैंग्वेज, जो लोग लैंग्वेज को वर्ड्स के एतबार से लेते हैं उनके लिए भी लिख दिया है, या डिक्शन यानी कि आपकी जो डिक्शनरी, आपकी जो वर्ड्स वोकैबुलरी आप यूज करेंगे वो प्रॉपर और एप्रोप्रिएट होनी चाहिए, मिसलीडिंग नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया? और उसके बाद जब आपके पैराग्राफ्स होते हैं, इसके अंदर जो आप पैराग्राफ्स लिखेंगे should be of one main idea। एक पैराग्राफ के अंदर जो है वो एक आइडिया को लेकर चले, एक ही पैराग्राफ के अंदर डिफरेंट आइडियाज को शामिल करने की जरूरत नहीं होती। ठीक हो गया? उसके बाद हम बात करते हैं, सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन किया जाता है कि आपके पास जो लेंथ है ऑफ रिपोर्ट, ये बड़ा क्वेश्चन किया जाता है कि जी एक रिपोर्ट की लेंथ जो है वो कितनी होनी चाहिए। रिपोर्ट की जो लेंथ है, क्योंकि हम यहाँ पर फिलहाल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो 2 to 4 पेजेस। ठीक है? और ये कौन से होंगे? जो आपकी एग्जामिनेशन आंसर शीट, जो एग्जामिनेशन आंसर शीट, क्योंकि हमारे यहाँ जो यूज़ की जाती है वो 12 to 14 लाइंस पर होती है, तो ये आपने 2 to 4 पेजेस के मिनिमम 2 पेजेस आपके होने चाहिए, और उसके अलावा जो मैक्सिमम लेंथ है उसकी 4 पेजेस तक आप उसको लेकर जा सकते हैं। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है इसके अंदर लिखते हुए। ठीक हो गया? उसके बाद जब हम बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो इसका बनेगा इसी लैंग्वेज के अंदर, कि हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं वो किस किस किस्म की हो सकती हैं।
उसमें हम बात करते हैं जी के एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट्स, हम इसको एग्जाम्पल्स का नाम दे देते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ रिपोर्ट्स के हमारे पास रिपोर्ट्स की मिसाल कौन कौन सी बनती हैं। तो नंबर 1 हमारे पास हो सकती है अबाउट समथिंग हर्ड। ठीक हो गया, एक ऐसी चीज के बारे में जिसके बारे में आपने सुना है। ठीक हो गया, कोई भी जैसे कि पब्लिक लीडर की कोई स्पीच है, कोई लेक्चर है, कोई रिलीजियस गैदरिंग है, या किसी जगह डिस्कशन हुई है किसी सेमिनार की, या उसके अलावा कोई मैसेज रिसीव हुआ, कोई मैसेज आपको मिला, टेलीफोनिक कॉल थी, या किसी भी सूरत में that you heard something and you are going to express your own views about it and your information टू स्प्रेड ओवर द पेज। ठीक हो गया, आप किसी भी स्टाइल में जो चीज आपने सुनी है उसके मुतालिक आपका बात करना। फिर उसके अलावा अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है अबाउट समथिंग सीन। अबाउट समथिंग सीन यानी कोई ऐसी चीज जिसको आपने देखा है, आंखों देखा हाल जिसको आप कहते हैं, आप उस चीज को रिपोर्ट बनाकर पेश करते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी जगह पे आपने कोई फैक्ट्री का विजिट किया है, किसी यूनिवर्सिटी का विजिट किया है, वेदर यू हैव बीन रिपोर्टिंग फॉर अ नेचुरल डिजास्टर, उसके अलावा आप मार्केट्स में किसी जगह पर गए हैं, और उसके अलावा जो मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स हैं किसी किस्म के, कोई बिल्डिंग है, एयरपोर्ट, सी पोर्ट, मेनी थिंग्स, किसी भी जगह पे अगर आप जाते हैं और उसके बारे में सीन्स के बारे में किसी किस्म की रिपोर्ट बताना चाहते हैं तो ये भी इसमें शामिल हो सकती है। उसके बाद नंबर 3 आपके पास बनता है अबाउट समथिंग डन। एक रिपोर्ट जो है वो ये भी हो सकती है कि जैसे आपने कोई काम किया है और समथिंग इज परफॉर्म्ड बाय द मेंबर्स, बाय द होल टीम, बाय सम लीडर, समथिंग हैज डन समथिंग। ठीक हो गया, कोई भी एक्शन है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई भी चीज ऐसी हुई है जिसके ऊपर आपने बात करनी होती है, उसके बारे में अपना व्यू पॉइंट देना होता है। जैसे कि स्टूडेंट्स हैं वो क्लास के अंदर परफॉर्म करते हैं, कोई जैसे नेशनल असेंबली की कोई कार्रवाई चल रही थी और उसके अंदर जो है वो कोई प्रोजेक्ट शेयर किया गया है, उसके बारे में आप बता रहे हैं। वहाँ पे जो मुख्तलिफ किस्म की ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने फ्लड के लिए काम किया, किसी भी नेचुरल डिजास्टर के लिए काम किया, किसी ने सेहत के लिए कोई काम किया, या किसी भी फील्ड में किसी भी मीन्स पे उसने काम किया है, तो उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना। ठीक हो गया। और नंबर 4 आपके पास है अबाउट समथिंग रियल। कोई ऐसी चीज़ जो कि रियलिटी बेस्ड है, यानी कि किसी की स्टडी के बारे में एक बुक पढ़ी है, कोई रिसर्च पेपर या फाइंडिंग है, उसके बारे में लिख देना। फिर उसके अलावा आप बताते हैं जी कि इतने अरसे तक जो है वो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मसला है, इकोनॉमिक जितनी भी डिटेल होती हैं, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स, 50 ईयर्स, उसके ऊपर बात करते हैं आप। फिर उसके अलावा आपकी जो हेल्थ सिचुएशन है, करंटली कोई भी डिजास्टर्स चीज़ चल रही है, उसके ऊपर बात करना। या उसके अलावा आप कहते हैं जी आपके मुल्क में या मुल्क से बाहर उसके रिलेशन या कोई भी चीज़ दैट इज समथिंग इन रियलिटी, तो इसके ऊपर भी रिपोर्ट पेश की जा सकती है। ठीक हो गया। और उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट। अब स्ट्रक्चर क्या चीज़ होगा, ये तो हो गया कि तमाम चीज़ें हैं क्या, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और किस किस्म की हो सकती हैं। तो अब हम बात करते हैं रिपोर्ट के स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर ऑफ द रिपोर्ट, कुछ चीजें इसमें एसेंशियल हैं एंड यू हैव टू फुलफिल ऑल द रिक्वायरमेंट्स। नंबर 1, पहले नंबर पे आपको डेट लिखनी है लाजमी तौर पे। ठीक हो गया, ये डेट आपने लिखनी होती है। उसके बाद आप लिखते हैं जी टू, और क्या करेंगे, टू से मुराद क्या होगी, द पर्सन whom you are addressing। ठीक हो गया, द पर्सन whom you are addressing, उसके बारे में आपने यहाँ पर लिखना है। कोई भी ऑफिसर है या इंस्टीट्यूशन है जिसको भी आप ये रिपोर्ट पेश कर रहे हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे आपने लिखना होता है फ्रॉम। अब फ्रॉम क्या होगा, फ्रॉम में आप लिखना शुरू करते हैं नेम और टाइटल ऑफ द राइटर। नेम और टाइटल ऑफ द राइटर। अब राइटर कौन है, ये आप हैं, और आप किस हैसियत से ये रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं,
तो वो आप यहां पर लिख देंगे। नंबर 4 पॉइंट आपका ये बनेगा द सब्जेक्ट और टाइटल ऑफ डॉक्यूमेंट। हम इसको सिर्फ आप सब्जेक्ट कह सकते हैं, ठीक हो गया, कि किस सब्जेक्ट के अंदर, किस हेडिंग के अंदर आप ये सब कुछ लिखने जा रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद नंबर 5 पे आपके पास आ जाता है इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन देना है किसी भी रिपोर्ट का, ठीक है, और उसके अंदर आप तारीफ करते हैं, मतलब कि तारुफ करवाया जाएगा किस चीज का, व्हाट आर यू गोइंग टू टेल। नंबर 6 आपका है जो भी मेन डिटेल होती है, डिटेल, इसको मेन रिपोर्ट भी कहा जाता है, ठीक हो गया, या फिर मेन टेक्स्ट एंड कंक्लूजन। और आपका जो भी कंक्लूजन है वो सारा का सारा डिटेल में आ जाएगा। नंबर 7 पे ये जो कंक्लूजन है उसी को हम समरी का नाम भी दे देते हैं कि आप एंड में समरी लिख देंगे, यानी कि उसको समराइज करना है। कंक्लूजन्स की जगह अगर मैं इसको कह दूं कि आपकी ये कुछ सजेशंस यहाँ पर होंगी तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आपके कंक्लूजन और ये दो चीज़ें अलग अलग क्यों लिखी हुई हैं। नंबर 8 पॉइंट आपका बनता है जी, कोई जी अगर कोई एडिशन आपने करनी है या कोई भी चीज़ है और उसके बाद एंड में आपका जो सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर कर देंगे, ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को मैं दोबारा वो बता देता हूँ। रिपोर्ट में सबसे पहले आपने लिखना है डेट। डेट क्या चीज़ होती है, जिस डेट को ये चीज़ पहुंचाई गई है, जिस तारीख पे, तो वो डेट आपने लाजमी लिखनी है। फिर उसके बाद बात करते हैं टू द पर्सन और पर्सन्स और इंस्टीट्यूशन विच आस्क्ड फॉर द रिपोर्ट और विच नीडेड द रिपोर्ट और विच नीड्स टू बी एड्रेस्ड। मतलब कि जिसकी तरफ ये रिपोर्ट भेजी जा रही है, जिसने आपको ये टास्क दिया है, और वेदर यू आर ट्राइंग टू रीच दैट, और फ्रॉम आर इज यू द राइटर ऑफ द रिपोर्ट। और उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है कि ये जिस भी मौजू पर, जिस भी टाइटल पर, जिस भी हेडिंग पर, जिस भी उन्वान पर ये पूरी रिपोर्ट है, तो उसका यहाँ पर आपने टाइटल देना होता है या आप यहाँ पर उसका सब्जेक्ट लिख देते हैं। और उसके बाद क्या होगा कि आपने इंट्रोडक्शन देना है। अब इंट्रोडक्शन क्या होता है कि ये असल में रिपोर्ट का जो टाइटल है उसी को एक्सप्लेन करता है, ठीक है। रिपोर्ट का जो टाइटल आपने दिया, सब्जेक्ट जो आपने दिया, उसी सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं आप। और इसका जो बैकग्राउंड है, कोई भी फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी कुछ ये सर्टन वजूहात की बिना पर ऐसा ऐसा हुआ एंड आई विजिटेड देयर और आई वाज आस्क्ड टू मेक अ रिपोर्ट और मेक अ सर्वे रिपोर्ट ऑन दैट इशू। तो इस तरह आप बात करते हैं कि मुझे ये कहा गया, हो सकता है कोई रेफर किया जा सकता है, पास रिपोर्ट्स के ऊपर भी हो सकती है बात कि जी पहले ये वहाँ पर हुआ था और उसके बाद यहाँ पर हो गया। तो इंट्रोडक्शन ओनली प्रिपेयर्स द रीडर फॉर द मेन टेक्स्ट। तो इंट्रोडक्शन में आपने सारी बातें नहीं कर देनी है। इंट्रोडक्शन असल में आपके टॉपिक को और उसकी इंपॉर्टेंस को बताता है, दैट विल लीड द रीडर टू द मेन टेक्स्ट। उसको अट्रैक्ट करता है या उसको प्रिपेयर करता है कि आगे आप क्या पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट योर होल रिपोर्ट। फिर द मेन टेक्स्ट एंड कंक्लूजन जितने भी हैं या सजेशंस जो हैं, अब आप उनकी तरफ आते हैं कि आप पूरे जो डिटेल है आपकी कि आपने क्या देखा, आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, लोग क्या कहते हैं, या जो भी इस तरह का कोई भी सर्वे रिपोर्ट है, तो उसके अंदर आप सारी डिटेल जो है वो मेन रिपोर्ट और डिटेल वाले ऑप्शन में लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके बाद है समराइज करना या कंक्लूड करना। समराइज करने में क्या होगा कि आप उस सारी चीज़ों को, जो भी आपने सजेशन दी, जो भी जो प्रॉब्लम्स थे, उनको जो है वो आप डिटेल में जो ऊपर आपने ऑब्जर्व की हैं या जो जितनी भी चीज़ें लिखी हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को दोबारा से आप शॉर्ट या ब्रीफ या प्रिसाइज करके लिख देंगे, ठीक हो गया। उसके अलावा एंड में जो है वो आपने सिग्नेचर करना होता है कि किसकी तरफ से ये लिखा गया है, ठीक हो गया जी। ये आपका टॉपिक है आपका रिपोर्ट राइटिंग का। अब हम आपको बता देते हैं कि जी आपने अगर आपको क्वेश्चन दिया जाता है
तो फिर आप उसकी हेडिंग बना के किस तरीके से कोई भी चीज़ लिख देते हैं। अब डिपेंड करता है रिपोर्ट्स पर। तो अब हम बात कर लेते हैं, एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव अ क्वेश्चन, राइट अ रिपोर्ट on the living conditions of a Kachi Abadi from a counselor of the area to the Director General of the Development Authority। अब ये आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, और जो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा वहां पर जो है वो इससे नीचे भी ये लाइन लिखी होगी, क्योंकि मैं अब आगे उस तरह डिटेल नहीं लिख रहा। ये भी लिखा होगा कि योर रिपोर्ट should contain the following topics or issues और आउटलाइन। कोई भी इस तरह की वर्डिंग दी होगी, यहाँ पर 4-5 बातें की होंगी कि आपकी जो भी आपकी रिपोर्ट है उसके अंदर ये सारी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर जब आप रिपोर्ट लिखने जाएंगे तो अब मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे ही आपका आंसर। अब इस जगह पर सबसे पहली चीज़ आपने राइट साइड पर डेट लिखनी है। ठीक हो गया। ये आप लिखेंगे डेटेड, और उसके बाद जैसे आज है 5 अगस्त 2020, मैं इसको सेम पेज पे ले आता हूँ। डेटेड 5 अगस्त 2020, ये आप लिखेंगे। उसके बाद आपने टू किसको लिख रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिखेंगे दी डायरेक्टर, इसको कैपिटल में लिखना है, दी डायरेक्टर जनरल। उसके बाद ABC, क्योंकि आपने नाम तो नहीं लेना, डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये आपने फॉलो करना है। और उसके बाद आप लिखेंगे फ्रॉम। फ्रॉम में आप लिखे हैं द काउंसलर, द काउंसलर DE एरिया, ABC, ये आपने यहाँ पर लिख देना है। और इसमें फॉर्मेट में मैं एक चीज़ आगे थोड़ा सा कर दूं कि इस तरीके से आपका ये फासला होना चाहिए। टू आपका इस तरीके से लिखा हुआ है, फ्रॉम इस तरीके से लिखा होगा, उसके बाद ये कॉलन डलेगा और ये इस तरीके से पूरा का पूरा सारा लिखा जाएगा। फिर उसके बाद आप लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो है वो लिखा जाता है और आप कहेंगे कि लिविंग कंडीशन ऑफ दी कच्ची आबादी ऑफ DE एरिया।
ये जो एड्रेस आपने लिखा था, आप कौन से इलाके के काउंसलर हैं, तो उसी को मैंने यहाँ पर डिटेल दे दी है, DE एरिया ABC। ठीक हो गया। उसके बाद अब आप यहाँ पर सैल्यूटेशन के बाद यानी कि रिस्पेक्टेड सर और लिखना शुरू करते हैं योर इंट्रोडक्शन। अब आपने यहाँ पर इंट्रोडक्शन के लिए जितनी भी लाइंस लिखनी हैं वो सारी की सारी लिख देंगे। ये जो मैंने लाइंस लगाई हैं ये आपका इंट्रोडक्शन होगा। उसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे मेन रिपोर्ट। मेन रिपोर्ट जो आप लिखेंगे वो इसी तरह आप स्टार्ट करेंगे। अब इसमें मैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें उनको पॉइंट्स की सूरत में लिख रहा हूँ या उसके अलावा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर उसके अलावा मेरे पास ये कोई भी 4 पॉइंट बन जाएंगे या 4 पैराग्राफ या 3 पैराग्राफ में मैं ये बात कंप्लीट करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने कंक्लूजन की बात करता हूँ। यहाँ पर बाज़ औक़ात प्रॉब्लम आती है कि आप कंक्लूजन पहले लिखेंगे या सजेशन पहले लिखेंगे। कुछ रिपोर्ट्स में आपसे सजेशन मांगी जाएगी तो आपने वहाँ पर सजेशन देनी है, लेकिन अगर किसी जगह पर आपसे सजेशन ना मांगी जाए तो फिर आप कंक्लूड कर दें, वो बेटर रहेगा, क्योंकि हर एक मसले में आपकी सजेशन वो ज़रूरी नहीं होती। ठीक हो गया। तो आपने किसी चीज़ के ऊपर सजेशन देने की बजाय आप डायरेक्ट सिर्फ अपना कंक्लूजन जो है वो दे सकते हैं कि वाकई में ये जो प्रॉब्लम थी या ये कोई भी इशू था वो वाकई में मौजूद था। तो आप यहाँ पर पहले लिख देंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 4 सेंटेंसेस के अंदर कंप्लीट कर दिया जाता है, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो सजेशंस अगर मांगी जाती हैं तो वो आप लिख देंगे, और उसके बाद जो भी सजेशंस हैं वो यहाँ पर दे दी जाएंगी। सजेशंस पॉइंट्स की सूरत में देना चाहें तो भी ठीक है, और अगर आप वैसे लिखना चाहें तो भी दे सकते हैं। उसके बाद एंड में आपने 2 लाइन्स की स्पेस या 1 लाइन की स्पेस दे के, और उसके बाद राइट साइड पे यहाँ पर आपने सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर ABC। ठीक हो गया। यहाँ आप लिख देंगे ABC, ये आपके सिग्नेचर हो जाएंगे यहाँ पे। और सिग्नेचर से मुराद ये नहीं है कि आप यहाँ पर अपना साइन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है इस बात की आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं। थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ये आपकी मेन रिपोर्ट का स्टाइल होगा। सबसे पहले आपने ये डेट लिखनी है, ये आपकी लेफ्ट साइड पे आ जाएगी। उसके बाद टू, जिस बंदे को लिखा जा रहा है, ये आप लिख देंगे। फिर उसके बाद फ्रॉम से मुराद है आप जो लिख रहा है। उसके बाद सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट जो है वो आपने यहाँ पर लिखना है। उसके बाद सैल्यूटेशन जो है, रिस्पेक्टेड सर लिखने के बाद आपका इंट्रोडक्शन आएगा। इंट्रोडक्शन में आपने 2-3 लाइन्स के अंदर सिर्फ ये बताना है कि आपका सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है और आप क्यों ये रिपोर्ट लिखना चाह रहे हैं। उसके बाद मेन रिपोर्ट है आपकी, इसमें डिफरेंट 3-4 पैराग्राफ जितने भी आप बनाना चाहते हैं वो आप बनाएंगे। जो मेन रिपोर्ट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसके बाद आपके पास आएगा कंक्लूजन। कंक्लूजन देने के बाद अगर सजेशन मांगी गई हैं, और इसमें भी क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि क्वेश्चन किया जाता है कि सजेशन पहले लिखें या कंक्लूजन लिखें, तो बोर्ड में अक्सर ये बात वो आती है सामने कि अगर क्वेश्चन के अंदर उन्होंने सजेशन का टाइटल पहले दिया हुआ है तो आप सजेशन की हेडिंग पहले दे देंगे, और कंक्लूजन का पहले दिया हुआ तो वो आप पहले दे देंगे। इसके अंदर ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जब वर्ड कंक्लूजन यूज किया जाता है दैट मीन्स द एंड, उसके बाद सजेशन नहीं दी जा सकती। ठीक हो गया। लेकिन होता है बाज़ औक़ात इस तरह मुख्तलिफ सोच है, मुख्तलिफ स्कूल्स ऑफ थॉट हैं, सो दे हैव देयर ओन व्यूज़। तो हम कंक्लूजन और सजेशन को छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन के ऊपर कि उस क्वेश्चन में अगर आपसे डिमांड की गई है पहले सजेशन है फिर कंक्लूजन है, या फिर पहले कंक्लूजन है फिर सजेशन है, तो आप उसी फॉर्मेट को फॉलो कर लेंगे। एंड एट द एंड यू विल राइट सिग्नेचर ABC दैट विल एंड। ठीक हो गया जी। उसके बाद
इंशाल्लाह नेक्स्ट उसमें हम लोग बाकी जो आपका सेक्शन सी है उसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे। आपकी प्रेसी राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग के बाद जो है वो आपके पास करेक्शन है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उनकी तरफ तवज्जो देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आपके राव मोहम्मद इमरान को इजाज़त दीजिए। टिल देन।